अच्छा बना है। सुमेन कोहली जी, मैं चाहूंगी मंच पर आए। मैं इन लोग के साथ दर्शकों जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। बच के रहना चाहती हूँ। इसी के साथ श्री मोहित रंजन जी, आपको मैं बुलाना चाहूंगी। मैं मंच पर पत्रकार श्री मोहित रंजन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप तालियां इसी तरह से बजाते रहें। दर्शकों, मैं चाहूंगी कि आप तालियां बजाएं, तालियों की करकराहट यहाँ सुनाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर नहीं जाए, उधर से आइए ना, मुश्किल है, मुश्किल। बैग पकड़ा दीजिए, वो वाला भी। इसी के साथ मैं सुभाष भारद्वाज जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए। श्री बिंदेश्वर सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आए। दर्शकों, चाहूंगी कि आप तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जी का सम्मान यहाँ किया जाए। दर्शकों, तालियां चाहूंगी आपसे, चाहूंगी कि आप जोरदार तालियां यहाँ बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदय मन्ना जी के लिए तालियां। वही हमारे बीच श्री मुकेश भोगल जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी। मुकेश शर्मा जी मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। दर्शकों, मैं चाहूंगी कि आप तालियां बजाते रहें। चाहूंगी कि आप तालियां। श्री उदय मन्ना जी का यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप तालियों से उनका अभिनंदन करें। लाइट में था तो अंधेरे में गया। लाइटिंग नहीं अच्छी है। जहाँ खड़ा था वहाँ ठीक था, बुला के आगे ले आया। अब ठीक है। श्री ओमपाल जी के लिए जोरदार तालियां। दर्शकों, चाहूंगी कि तालियां बजाते रहें। आगे क्यों ला रहा है? जोरदार तालियां। दर्शकों, चाहूंगी कि तालियां एक बार अभिनंदन के लिए, उनके सम्मान के लिए आप बजाएं। श्री सोमेन कोहली जी का यहाँ अभिनंदन करेंगे। दर्शकों, चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजा दें। सुमन कोहली नहीं, कोई और है। सबीना खान जी का यहाँ अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है। तालियां चाहूंगी दर्शकों आपसे।
नज़दीक ले आइए। नाम? मैं भू त्यागी भारतीय सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में बहुत से लोग आए हैं। हम लोगों का केवल सम्मान देना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा हो। और पर्यावरण की रक्षा केवल मेरे अकेले सोचने से नहीं होगी, हम सब सोचेंगे, सब मिलकर सोचेंगे, सब मिलकर करेंगे। केवल सोचेंगे नहीं, करेंगे, तब होगी। आज के समय में हम लोगों को ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी हमारे बच्चों को ऑक्सीजन के सिलेंडर बैग की तरह, स्कूल बैग की तरह लाद कर ले जाने पड़ेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमारी संस्था विश्वमित्र परिवार और विश्व महिला परिवार ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम अपने हिस्से की भूमिका निभाते हुए, हम सारे पर्यावरण का नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने हिस्से की भूमिका निभाते हुए हम 11 करोड़ वृक्षारोपण इस भारत भूमि पर करें। अपनी तरफ से हमारे हिस्से की भूमिका हम इतनी ही समझ पाएंगे और इतनी ही कर पाएंगे। तो ये संकल्प के साथ हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और विश्व प्रकृति महोत्सव के नाम से हमने ये उत्सव रखा है। इसमें हमने महिला पार्षदों का अभिनंदन भी किया। उसका भी उद्देश्य ये है कि हम महिला पार्षदों से चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में हरियाली बढ़ाएं, खुशहाली बढ़ाएं और पर्यावरण का बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि जो हमारे पर्यावरण में, हमारे इस प्रकृति का जो हमें संरक्षण करना है वो किस तरह से करना है, क्यों करना है, ये सब हमारा फ़र्ज बनता है, कर्तव्य बनता है और हमें करना ही चाहिए। हाँ। कितनी भागीदारी है पर्यावरण को? 50% आधी भावना त्यागी मेरा नाम है। 50% आबादी है, आधी आबादी की, और वो पार्षद भी बनी हैं और अच्छा काम करेंगी पर्यावरण पे। उन्होंने हमसे कहा भी है कि हम आपका पूरा साथ देंगे और मिलकर काम करेंगे। आज आपने महिला पार्षदों का सम्मानित किया है। हाँ जी, इसी उद्देश्य से किया कि वो पर्यावरण पर काम करें हमारे साथ, पर्यावरण को सफल बनाने में, ठीक करने में। हाँ जी। मैं उदय मन्ना ब्रॉडकास्टर हूँ। आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग सकारात्मक और रचनात्मक बातों को तो जनता तक पहुँचाते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में अगर उसकी पहचान कोई करता है तो हम विश्वमित्र परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कुछ मीडिया कर्मियों को इन्होंने ये सम्मान दिया और इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी है कि हम जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि इतने लोगों का प्यार रहता है एक विश्वमित्र परिवार में, इतने बड़ी संस्था जो देश भर में वृक्षारोपण का काम खुद कर रही है और दिल्ली के भी कुछ पार्कों को इन्होंने सौंदर्यीकरण किया है। ऐसी संस्था से सम्मान मिलना सौभाग्य की बात है। और जो नई ऊर्जा विश्वमित्र परिवार ने दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए, हम लोग अपने अपने माध्यम से मीडियाकर्मी ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि ये पृथ्वी रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। वृक्षारोपण 1 से 7 जुलाई तक किया जाता है और उस वक्त निश्चित रूप से हम वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो बिना वृक्ष रोपे हुए पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं। बिना वृक्ष रोपे हुए अगर बात करेंगे तो हम जो खपत करते हैं पेट्रोल, डीजल या और भी जो एनर्जी है, अपने दैनिक जीवन में अगर हम कम से कम उसका उपयोग करें तो वो भी एक बचत है। जैसे कि अगर सुबह या शाम अगर आपको बाज़ार में जाना है, नज़दीक बाज़ार हो, कोशिश करें कि आप पैदल जाएं बाज़ार, किसी वाहन का उपयोग ना करें, तो ये भी एक बचत होती है, एनर्जी कम वेस्ट होगी। जैसे बिजली की बचत हम घर में कर सकते हैं, बिना आवश्यकता के हम बिजली का उपयोग न करें। जल की बचत कर सकते हैं कि बिना उपयोग के, जब उपयोग करना हो जल का तभी हम उसका इस्तेमाल करें। ऐसे पेयजल को बहते न रहने दें। और इसी तरह के मीडिया के माध्यम से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का हम लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि जनता को इन सब बातों की जानकारी अगर ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण को फ़ायदा होगा। ओमपाल प्रसाद, स्वच्छ खबर संपादक। जहां पर्यावरण की बात करें तो आज दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है गाड़ियों की वजह से। तो कुछ तो हमें गाड़ियों को भी, जैसे कमर्शियल गाड़ियां हैं, ट्रक हैं या बसेस हैं जो बाहर से आती है, तो उनको दिल्ली के अंदर एंट्री ही नहीं करने देना चाहिए सरकार को, वैसे चाहें तो, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पेड़ों की बात करें तो वृक्ष हमें लगाने चाहिए और उनको सींचना भी चाहिए, क्योंकि
वृक्ष लगाना तो एक शौक में लोग कर जाते हैं कई बार और उनका सींचना नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम देख रहे हैं कि देहातों के एरिया में, जहां बाहरी दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी पेड़ों को काटने की उपाधि ज़्यादा रखते हैं लोग और काफ़ी हद तक पेड़ कट चुके हैं हमारे दिल्ली के अंदर, शायद इसलिए और पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या ऐसा किया जाए जो वर्तमान में है पेड़ उनकी सुरक्षा हो पाए, हम पोल्यूशन कम से कम विसर्जन करें। और पेड़ लगाने की बात तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम नागरिक का भागीदारी होता है कि पेड़ लगाने की आवश्यकता पड़ती क्यों है। देखिए, पेड़ लगाने की आवश्यकता पड़ने की बात जहाँ तक करें तो एक पेड़ जब लगाया जाता है तो 2 से 5 साल में बड़ा हो जाता है, जिससे हम उसकी छाया का अधिकारी बन जाते हैं और उससे पोल्यूशन भी कम होता है और छाया भी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें काटकर उनका फ़ायदा भी उठाते हैं, सेवन करते हैं लोग। जैसे होटलों में यूज़ करना है या बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उन सबको रोकना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब ज़रूरत है ज़्यादा अगर दूर जाने की तो अपने वाहन का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें नज़दीक की ज़रूरत है और सिंगल अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए या मेट्रो की सुविधा आज दिल्ली के अंदर है, मेट्रो से जाना चाहिए, बल्कि गाड़ियों से नहीं जाना चाहिए। इससे हमारा पोल्यूशन रुक सकता है, पर्यावरण बढ़ सकता है। आप यंग हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या लग रहा है इस पर्यावरण को आप कैसे इसको रोक पाएंगे। पेड़ पौधा लगा के रोकना तो एक तरीका है, लेकिन हम विसर्जन ही कम करें, उससे हम कैसे बचें। क्या सही। मेरा नाम मोहित रंजन है और मैं एक पत्रकार हूँ। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जो विश्व मित्र परिवार ने ये जो आयोजन किया है, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पेड़ लगाकर उसकी सिंचाई कीजिए और इससे पर्यावरण बदल सकता है अच्छा, और पर्यावरण हमारा इन्वायरमेंट हमारा अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कार पुलिंग, बाइक पुलिंग, जैसे 2 दोस्त अगर जा रहे हैं अपने ऑफिस कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, तो एक दिन अपनी एक बाइक लाए, एक दिन अपनी एक कार लाए, उसके साथ कार पुलिंग या बाइक पुलिंग, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम एक दूसरे की पर्यावरण की मदद कर सकते हैं, हम अपनी मदद कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि व्हीकल पुलिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए, ये बेहतर होगा। साथ साथ पेड़ पौधे लगाएं अपने घर के आसपास, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो लगाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम और बेहतर इन्वायरमेंट को बना सकते हैं।